Hi everyone, myself केशव जादव सर। आई एम डायरेक्टर ऑफ ब्रिलियंट कॉमर्स क्लास और मैं लास्ट 6 साल से में हूँ, मतलब 2016 से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ और सिर्फ अकाउंट पढ़ा रहा हूँ। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं क्लास में ले लेता हूँ उसी में से बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, फिर भी मैं ये नई सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूँ और वो है पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। मतलब स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में अकाउंटेंसी में जितने भी क्वेश्चन आके गए उन सब क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से आपने सॉल्व करना है और आपने परफेक्ट बनना है। और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी इस सीरीज में क्वेश्चन लेंगे, उसमें से बोर्ड में आएगा लगभग लगभग 80% टू 90% क्वेश्चन सेम होंगे जो ले रहे हो। ओके, मतलब कम से कम आपको सिर्फ इतना करोगे तो कम से कम 12 में से 10 मार्क मिल सकते। चलो तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 मार्च 2014 का क्वेश्चन है। तो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या करना चाहिए, स्टेप्स कैसे बेटा। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को क्या करो, अच्छी तरह से रीड करो। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद समझ के लो कि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है या नहीं दिया है। ऐसा ना, क्वेश्चन को और जो नेट प्रॉफिट होगा उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला है, गिवन इन रेशियो या कैपिटल रेशियो, जो भी होगा उसको अच्छी तरह से समझ के लेना है। और उसके बाद रीड द एडजस्टमेंट। रीड द एडजस्टमेंट, जितने भी एडजस्टमेंट है उनको अच्छी तरह से समझ के लेना है। और टिक मार द एडजस्टमेंट विद द आइटम्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ऊपर जो ट्रायल बैलेंस में आइटम होते हैं उसके साथ उसको क्या करना है, टिक मार कर लेना है। और उसके बाद आंसर को आगे कंटिन्यू करना है, मतलब प्रिपेयर द फॉर्मेट। यस और नो, प्रिपेयर द फॉर्मेट। ओके डन। फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद पोस्टिंग करनी है। और जितने भी आइटम गिवन इन ट्रायल बैलेंस में होते हैं, यस और नो, गिवन इन ट्रायल बैलेंस में होते हैं, उनकी जो पोस्टिंग होती है ओनली वन टाइम। कैसे बेटा, ओनली वन टाइम पोस्टिंग होती है। और जो भी एडजस्टमेंट होते हैं उन एडजस्टमेंट की मिनिमम 2 पोस्टिंग होती है। कितनी होती है बेटा, 2 पोस्टिंग। इसको बोल सकते हैं 2 इफेक्ट्स होते हैं। तो नो कितने होते हैं बेटा, उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या बोला था कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करके लेना है। मार्च 2014 बोर्ड का क्वेश्चन है, पूछा था। आगे मिस मीना एंड मिस रीना, पार्टनर कौन है बेटा, मिस मीना एंड मिस रीना, ये 2 पार्टनर है। इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2। From the following trial balance and adjustment, you are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2013। मतलब अकाउंटिंग ईयर कौन सा होगा, ट्रायल बैलेंस की जो भी डेट होती है वो अकाउंटिंग ईयर होती है। ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, सब जगह पे यही डेट आपने लिखनी है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, वहां पे लिखना है ये ट्रायल बैलेंस की डेट। और बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं बेटा, एज ऑन, वहां पे लिखना है ये डेट। आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग। तो क्या करना है, सबने अच्छी तरह से पेंसिल लेनी है हाथ में और लिखना है। क्या बिल्डिंग क्या है बेटा, मेरे साथ रहना है, मेरे साथ बोलना है और लिख के भी लेना है अच्छी तरह से। बिल्डिंग क्या है बेटा, असेट है। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, असेट है। परचेसेस क्या है, एक्सपेंसेस। कहां पे पोस्टिंग होगी उसकी, ट्रेडिंग अकाउंट T.dr। कैरेज कहां पे पोस्टिंग होगी, ट्रेडिंग अकाउंट Dr। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट Dr। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट Dr। मतलब डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर्स असेट। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेरी गुड, सिंपल है बेटा। मैंने आपको बताया था कि इसके पहले वीडियो में या लेक्चर में बताया होगा कि लाइव क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने बताया था। क्या बताया था, आप याद रखो बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट देखो बेटा क्या होता है। जो भी ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस होता है टी फॉर्मेट में, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं दिए वाले सब डेबिट बैलेंस, और राइट हैंड साइड में देते बेटा क्रेडिट बैलेंस।
सर ऑलवेज ऐसा ही होता है क्या, मतलब लेफ्ट साइड में डेबिट बैलेंस और राइट साइड में क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज ऐसा होता है क्या सर? नहीं बेटा, फॉर्मेट चेंज हो सकता है। राइट साइड मतलब इधर डेबिट बैलेंस दे सकते हैं और इधर क्रेडिट बैलेंस दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये है अपना ट्रायल बैलेंस। तो इस डेबिट बैलेंस देखो सिंपल कॉन्सेप्चुअल जाते बेटा, कॉन्सेप्चुअल। मुझे बताओ जब हमने 11th में पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच का रूल, कौन सा बेटा? मॉडर्न अप्रोच का रूल हमने देखा था, डेबिट एंड क्रेडिट करने का मॉडर्न अप्रोच का रूल देखा। और उसमें मैंने बताया था कि जितने भी असेट्स होंगे, कॉन्सेंट्रेट करो, जितने भी असेट्स होंगे उनका ऑलवेज ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है बेटा? कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। और जितने भी एक्सपेंसेस होते उसका ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट बैलेंस होता है। और जितनी भी इनकम होगी बिजनेस को, जितनी भी लाइबिलिटी होगी बिजनेस की, जितना भी कैपिटल होगा बिजनेस का, इन सब का जो तीनों का टोटल है, तीनों का टोटल ऑलवेज मैंने बोला था, क्या बोला था बेटा? क्रेडिट बैलेंस निकल के आता है। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस यूज करो। क्या बोला है सर? आपने यहां पे बोला है कि जितने भी असेट्स है उसका आपने क्या बैलेंस बोला है? डेबिट बैलेंस बोला है। क्या बैलेंस बोला है सर? डेबिट बैलेंस। जितने भी एक्सपेंस है उसका भी ऑलवेज डेबिट बैलेंस बोला है। मतलब सर इस डेबिट बैलेंसेस में जो भी दिया होगा वो क्या होगा सर? एक तो होगा एक्सपेंसेस, नहीं तो असेट। सिंपल है ना? और इसका क्या बोला है सर आपने? क्रेडिट बैलेंस किसका किसका बोला है? इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल। मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी क्रेडिट बैलेंस होगा उसमें क्या क्या आता है बेटा? इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी। वेरी गुड, ये समझ में आ रहा है बेटा। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस और उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, यस और नो, क्या होती है बेटा? एडिशनल इंफॉर्मेशन, और उसको बोला जाता है एडजस्टमेंट। और इट विद द यूज ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट वी विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कैसा होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट होता है टी फॉर्मेट में। लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट, राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट। डन, गॉट इट? लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट, राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट। उसके बाद क्या होता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। रफ निकालना हो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। और बैलेंस शीट होती है लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है, कह रहे उसको? नहीं सर, क्यों नहीं होती है? क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, और जब अकाउंट होता है तो कंपल्सरी लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए डेबिट, राइट हैंड साइड होनी चाहिए क्रेडिट। बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट तो इसको डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता है, तो इसको होती है लायबिलिटी साइड और असेट साइड। कॉमन सेंस है बेटा, कॉमन सेंस का यूज करके बताओ। जो भी एक्सपेंसेस होगा वो कहां पे लिखा जाएगा? डेबिट साइड। जो भी एक्सपेंसेस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कॉमन सेंस, जो भी असेट्स होगी, जो भी असेट्स होगी असेट साइड जाएगी, जो भी लायबिलिटी होगी लायबिलिटी साइड जाएगा, जो भी कैपिटल होगा लायबिलिटी साइड, और जो इनकम होगी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताई थी, बहुत फास्ट बताया आपको, दिमाग में रखो और इसको अच्छी तरह से पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, नहीं तो साइड में लिख के रखो बेटा। ये आपका शॉर्ट नोट्स या क्रक नोट्स में हम कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जो भी डिस्काउंट होगा वो कहां, मतलब क्यों बताया सर मैंने इसलिए बताया कि यहां पे जो भी डेबिट बैलेंसेस दिए आपको, इस डेबिट बैलेंसेस की पोस्टिंग होगी एक तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, नहीं तो बैलेंस शीट असेट साइड। ये जो डेबिट बैलेंसेस दिए होंगे, यहां पे जितने भी डेबिट बैलेंसेस दिए इसका क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। और इधर जितने भी क्रेडिट बैलेंस दिए उसका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। दिमाग में रखना है। और इसके बारे में मैंने लिखवा के दिया, ड्राइंग्स के बारे में लिखवा के दिया था, तो आपने अच्छी तरह से लिख के लेना बेटा। क्या है नोट, क्या है इसके रिलेटेड नोट? क्या है? इफ ड्राइंग्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सिंपल है, ठीक है ना? ड्राइंग्स के बारे में है। ओके, आपने लिख के लेना है बेटा, फटाफट लिख के लेना है। ड्राइंग्स इसमें ए गिवन इन ट्रायल बैलेंस, गिवन इन ट्रायल बैलेंस दैट इज टीबी में लिखूंगा शॉर्ट में, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई करनी है। गिवन इन ट्रायल बैलेंस तो कितने इफेक्ट बेटा? ओनली वन इफेक्ट, और वो होगा लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड।
लेस फ्रॉम कैपिटल, सीधा लेस करना है, किधर भी लिखना नहीं उसको, ओनली वन इफेक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लेस फ्रॉम कैपिटल। और दूसरा गिवन इन एडजस्टमेंट, क्या रे बेटा, गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट में दिया होता है तो कितने इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। एक क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में होगा, और दूसरा होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। गॉट इट, यस और नो? एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और दूसरा होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्या करना है, जो भी कैपिटल है उसमें से लेस करना है, लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल। गॉट इट, यस और नो? आगे बढ़ते चलो। अब ड्राइंग्स के बारे में हो गया। कैपिटल अकाउंट ये कहां पे लिखना है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखना है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, तीनों भी कहां पे, लायबिलिटी साइड में, और एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बहुत इजी है सर, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2013। सर नो, दो तरह के स्टॉक होते हैं, दो डेट को स्टॉक दिया जाता है। कहां कहां पे स्टॉक दिया जाता है, कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, देखो दो जगह पे स्टॉक दिया जाता है। कहां कहां पे, समझो कि अगर डेट 1 अप्रैल है और दूसरी एक डेट है 31 मार्च, इस 1 अप्रैल को जो भी स्टॉक होगा उसको कहते हैं बेटा ओपनिंग स्टॉक। फोकस कर, चल क्या बोलते हैं उसको, ओपनिंग स्टॉक। और 31 मार्च को जो भी स्टॉक होगा उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। आगे बढ़ सकते हैं, समझ में आ रहा है यहां तक? ओके डन। चलो अब स्टॉक ऑन 31 मार्च, 31 मार्च का स्टॉक है, मतलब ये कौन सा स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है। और इसके दो इफेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, तो टिक मार करने को बोला है मैंने, तो टिक मार करो। किसके साथ टिक मार करना है, उसको जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसके साथ। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट बैलेंस में टिक मार करो। उसके रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स के ऊपर 5% आरडीडी है, तो डेटर्स को टिक मार करो। सैलरीज इंक्लूड, सैलरीज इंक्लूड, सैलरीज इंक्लूड कितना, 2500 एडवांस टू वर्कर्स, तो सैलरी को टिक मार करो। मैं वहां पे पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा एडजस्टमेंट नंबर 2 के ऊपर। और आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट 5% ऑन देयर कैपिटल, और इसको स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि ऊपर के जो एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये एडजस्टमेंट हर एग्जाम में आते हैं। लेकिन एक आधा ऐसा एडजस्टमेंट होता है कि वो हर एग्जाम में अलग होता है। समझ में आ रहा है? कुछ एडजस्टमेंट होते हैं कि हर एग्जाम में आते ही आते हैं फिक्स। कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक आता ही आता है, डेप्रिसिएशन आता ही आता है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आता ही आता है, और आरडीडी बैड डेब्ट से 4 एडजस्टमेंट आते ही आते हैं। नहीं तो इन चारों में से कोई तो होता है, नहीं तो यही चारों होते हैं। लेकिन इसको छोड़ के कुछ नए एडजस्टमेंट होते हैं, उसमें ही ये लास्ट वाला, पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट एट 5% ऑन देयर कैपिटल। ओके, अब हमें अच्छी तरह से पोस्टिंग करनी है और एडजस्टमेंट अच्छी तरह से सॉल्व करने आप मेरे साथ होने चाहिए। नेक्स्ट 15 मिनट में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फोकस करो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हमने, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ कौन लिखोगे, कौन कौन है बेटा, इन द बुक्स ऑफ, बिजनेस के नाम बताओ। इन द बुक्स ऑफ मिस रीना एंड मिस मीना, तो यहां पे लिखना है इन द बुक्स ऑफ मिस रीना एंड, लिखो मेरे साथ, मिस मीना। सर हमारे पास फॉर्मेट रेडी नहीं है, फटाफट फॉर्मेट प्रिपेयर करो, फटाफट फॉर्मेट प्रिपेयर करो, जल्दी फास्ट। और यहां पे और एक कॉलम ऐड करो बेटा, अमाउंट का। बच्चों अमाउंट का और एक कॉलम ऐड करो, इनर कॉलम, ठीक है ना? देखो मेरा रेडी हो गया। और इस साइड में भी अमाउंट का एक कॉलम ऐड करो बेटा, क्रेडिट साइड में भी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में अमाउंट का एक कॉलम ऐड करो फटाफट। चलो देखो मेरा फॉर्मेट रेडी हो रहा है। डेबिट साइड में भी एक अमाउंट का कॉलम बनाया मैंने, और क्रेडिट साइड में भी अमाउंट का कॉलम बना दिया है। आपने फटाफट क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में अमाउंट का कॉलम बनाना है। सर अमाउंट का कॉलम क्यों लगता है, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो हम इनर कॉलम में कर दे बेटा, और उसका टोटल हम आउटर कॉलम में ले लेते हैं, ठीक है ना? चलो एसेट साइड लायबिलिटी साइड में आपने क्या करना है, फटाफट फॉर्मेटिंग करनी है। ओके मेरा फॉर्मेट रेडी है। आर यू रेडी बच्चों, आर यू रेडी? खुद से बोलो यस सर। चलो आगे बढ़ते। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, मैंने क्या बोला था, यहां पे क्या लिखना है, कौन सी डेट, डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की जो भी डेट होगी वो लिखनी है। देखो क्या है, 31 मार्च 2019, यस और नो?
31 मार्च 2019 है, ठीक है, 31 मार्च 2019। इन द बुक्स ऑफ मिस रीना एंड मिस मीना, in the books of 31st March 2019, done 31st March 2019। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखो in the books of और for the year ended on 31st March 2019, और बैलेंस शीट में भी लिखो as on 31st March 2019, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बिल्डिंग कहां पे लिखनी है बेटा, बैलेंस शीट असेट साइड। और सर ये इनर कॉलम आउटर कॉलम हमने क्यों बनाए, क्योंकि जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होती है उसको इनर कॉलम में लिखना है, एडजस्टमेंट नथिंग में उसके ऊपर कैलकुलेशन होगा प्लस माइनस का, वो हमें प्लस माइनस करना है, इसलिए हमें इनर कॉलम में उसको लिखना है। तो बिल्डिंग असेट्स, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या बेटा, नहीं है, तो सीधा असेट साइड में आउटर कॉलम में लिख दो। चलो बैलेंस शीट असेट साइड, फटाफट मेरे साथ रहना है बेटा। कौन सी एसेट है, बिल्डिंग 4 लाख रुपीज, बिल्डिंग कितना है बेटा रुपीज 4 लाख, एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में लिख लिया मैंने। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसको कहां पे लिखोगे, इनर कॉलम में लिखो बेटा, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसको कहां पे लिखोगे, इनर कॉलम में लिखना है। तो रुको बेटा जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पे सबसे पहले इनर कॉलम बनाएंगे, उसके बाद लिख लेंगे, सब अच्छी तरह से होगा। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 1,20,000, तो लिखो बेटा इनर कॉलम में 1,20,000, दिख रहा है अच्छी तरह से, यस सर नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ सकते हैं। परचेसेस कहां पे लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखो 2। देखो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कंपलसरी स्टार्टिंग में होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक, कंपलसरी ये होना ही चाहिए, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक होना ही चाहिए कंपलसरी। ओपनिंग स्टॉक के नीचे होता है कंपलसरी परचेसेस, देखो बेटा फॉर्मेट याद रखो, परचेसेस, फिर इसमें ऐड होगा, क्या ऐड होगा, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, इसके बारे में हमने कल ही देखा था ऑफलाइन बैच में। इन दोनों का टोटल करने के बाद लेस करना है, क्या लेस करना है, परचेस रिटर्न लेस करना है, हमें परचेस रिटर्न लेस करना है, और आउटर कॉलम में अमाउंट लेना। अब हमें कौन सी अमाउंट मिली है, परचेसेस की 6,50,000, तो हम सिर्फ परचेस के सामने इनर कॉलम में लिख लेते बेटा 6,50,000। डन, आर यू विथ मी, यस और नो, फटाफट डन। चलो फॉर्मेट रेडी है, सब चीजें आपके साथ है। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद कैरेज, कैरेज को भी कहां पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो उसके ही नीचे लिखो बेटा टू कैरेज, और सीधा आउटर कॉलम में कैरेज की अमाउंट कितनी है 7,000, सीधा आउटर कॉलम में कैरेज रुपीज 7,000। आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट मिली है 90,000, तो ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम में लिखना है सीधा 90,000, मेरे साथ 90,000। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक होने के बाद वेजेस, वेजेस कितने हैं 35,000, तो वेजेस को लिखो कैरेज के नीचे टू वेजेस, एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट है कि उसके ऊपर नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में लिखो 35,000, सीधा आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम 35,000। आगे बढ़ते हैं, सन्ड्री डेटर्स, ये क्या बेटा करंट असेट है, और जब करंट असेट होती है तो कहां पे लिखते हैं, बैलेंस शीट असेट साइड, और आधे से नीचे लिखना है करंट असेट को, बैलेंस शीट असेट साइड लिखो सन्ड्री डेटर्स, आधे से नीचे लिखना है, ओके लिखो बेटा सन्ड्री डेटर्स। और इस सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, यस सर सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, सन्डे डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, और इनर कॉलम में लिखो 1,50,000, 1,50,000, अच्छी तरह से लिखना है। आगे उसके बाद
सैलरीज ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते वक्त कंपलसरी ऊपर एक लाइन होनी चाहिए और नीचे कंपलसरी ऊपर एक लाइन छोड़नी है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। ओके, ये क्या है अपना एक्सपेंसेस है, तो स्टार्टिंग में एक लाइन छोड़ते हैं, उसके नीचे लिखने वाले हम टू सैलरीज, और सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे बेटा ₹28,000। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है ₹4,000, तो उसको भी हम इनर कॉलम में इनर नहीं आउटर कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इसके नीचे दो लाइन छोड़ के लिखो टू पोस्टेज। ओके डन, टू पोस्टेज, तो सीधा आउटर कॉलम में लिखो पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,000, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,000, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,000, सीधा आउटर कॉलम, नो एनी एडजस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इसके ऊपर भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में लिखते हैं इसको इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस। और आउटर कॉलम में कितना इंश्योरेंस बेटा 5,000 का इंश्योरेंस है, सीधा आउटर कॉलम में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, बैड डेब्ट्स क्या है बेटा, ये बैड डेब्ट्स है तो हम इसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। याद रखो बेटा कॉन्सेप्ट है, जब ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स होगा और आरडीडी होगी और एडजस्टमेंट में भी बैड डेब्ट्स आरडीडी होगी तो आपने कंपलसरी आरबीडीडी का फॉर्मेट बनाना है। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस में सिर्फ बैड डेब्ट्स है या सिर्फ आरडीडी है, अगर कुछ भी नहीं है सिर्फ एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स और आरडीडी है तो आप सीधा लिख सकते हो। और जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है वो होता है ओल्ड बैड डेब्ट्स ओल्ड आरडीडी, और जो भी नीचे एडजस्टमेंट में देते हैं उसको बोला जाता है न्यू बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी। फिर भी आपको प्रैक्टिस हो इसलिए मैं आरबीडीडी का फॉर्मेट यहां पे बताता हूं। देखो बेटा आरबीडीडी का फॉर्मेट बहुत इजी होता है, हार्ड नहीं है, फोकस करो। देखो टू आर बी डी डी, सबसे पहले क्या लिखना है टू आर बी डी डी, सबसे पहले क्या लिखना है टू आर बी डी डी, और उसमें होता है ओल्ड बैड डेब्ट्स, ओल्ड बैड डेब्ट्स। ये क्या है ओल्ड बैड डेब्ट्स मतलब विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, उसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है न्यू बैड डेब्ट्स, ये गिवन इन एडजस्टमेंट। फिर इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है न्यू आर डी डी, दीज आल्सो गिवन इन एडजस्टमेंट, मतलब न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी बोथ आर गिवन इन एडजस्टमेंट। फिर इन तीनों का टोटल करने के बाद एक लाइन छोड़नी है यहाँ पे और उसके नीचे लेस करना है ओल्ड आर डी डी। गॉट इट? ये जो ओल्ड है बेटा ओल्ड बैड डेब्ट्स एंड ओल्ड आरडीडी गिवन इन ट्रायल बैलेंस, मतलब इधर दी होगी, इधर दी होगी ट्रायल बैलेंस, यस और नो। और ये जो न्यू है कौन सा बेटा, ये जो न्यू है न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी, ये जो है न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी ये है, ये गिवन इन आपको कहां पे दिया होगा, ये गिवन इन एडजस्टमेंट, कहां पे होगा गिवन इन एडजस्टमेंट में, इधर दिया होगा। ठीक है, गॉट इट? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर आगे बढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो अब हमने क्या लिया है यहाँ पे बैड डेब्ट्स कितना है ₹3,000, तो ये ओल्ड बैड डेब्ट्स है, इसके सामने लिखो रुपीज, लिख लिया? यस सर वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, रेंट ये क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर देखो ऑफिस रेंट दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, फैक्ट्री रेंट दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और सिर्फ रेंट दिया तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो इस रेंट को लिखना है प्रॉफिट एंड डेबिट साइड 4,000 टू रेंट एडजस्टमेंट काही नाही तर डायरेक्ट आउटर कॉलम लिहायचं टू रेंट ₹4,000, टू रेंट ₹4,000, 4,000। आगे बढ़ते हैं, चलो डिस्काउंट इसको भी लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 3,000 टू डिस्काउंट, एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम आपने मेरे साथ लिखना है डिस्काउंट 3,000 आउटर कॉलम। आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग्स क्या बोला था लेस फ्रॉम कैपिटल, ड्राइंग्स गिवन इन एट ट्रायल बैलेंस, तो ओनली वन इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लेस फ्रॉम कैपिटल। देखो ये आपके सामने बैलेंस शीट है बेटा, तो हमें क्या करना है इसके कैपिटल में से इसको हमें लेस करना। देखो स्टार्टिंग में हेडिंग डालनी है आपने कैपिटल करके, हेडिंग डालो
कैपिटल अकाउंट। उसके बाद कौन कौन पार्टनर है, मिस रीना एंड मीना। पहली कौन है, मीना, दूसरी कौन है, रीना। पहली मीना, दूसरी रीना, तो लिखना है यहाँ पे मीना कैपिटल। फिर उसमें से लेस करना है ड्राइंग्स। ओके, क्या करना है बेटा, ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग्स है मिस मीना की, 10,000। तो यहाँ पे लिखो, उसके ड्राइंग्स के सामने लिखो 10,000। सर कैपिटल लिखो ना, नहीं बेटा, कैपिटल आगे जाके मिलने वाला है ना क्रेडिट बैलेंस में, तो उसको ढूंढते बैठे टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो हमें मिलने वाला है आगे, तो हम आगे लिखेंगे। फिर इसके नीचे मिनिमम 4 लाइन छोड़नी है। ओके, तो उसके नीचे लिखना है रीना। कौन लिखना है बेटा, रीना, और लेस ड्राइंग्स, रीना लेस ड्राइंग्स। और रीना की ड्राइंग्स कितनी है, 5,000 है। तो यहाँ पे लाइन मारनी है और इधर लिखना है 5,000। आगे बढ़ते चलो, तो आते हैं क्रेडिट बैलेंसेस में। मतलब मिला हमें कैपिटल 3 लाख और 2 लाख। मीना का कितना है, 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख माइनस 10,000 तो 2,90,000। और यहाँ पे 2 लाख रुपीज माइनस 5,000 तो आएगा बेटा 1,95,000। गॉट इट, 1,95,000। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्स कहां पे लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां पे लिखने हैं, लाइबिलिटी साइड। सबसे पहले हम ये लिखते हैं, अभी लाइबिलिटी साइड में है ना, तो ये दो लिख दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। तो लिखो सन्ड्री, इसके नीचे लाइन छोड़ के लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने, 1,80,000, 1,80,000, नो एडजस्टमेंट, तो सी द आउटर कॉलम। और बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लाइबिलिटी है बेटा, तो इसको भी लिखो लाइबिलिटी साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, रुपीज 20,000, तो इधर लिखना। डन, गॉट इट, आगे बढ़ सकते हैं, यस सर, नो प्रॉब्लम। चलो अब सेल्स है, तो सेल्स को लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 8,14,000। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, देखो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में वही होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, बाय क्रेडिटर, सॉरी बाय सेल्स, बाय सेल्स। सबसे पहले क्या लिखना है, बाय सेल्स। जैसे यहां पे अनरिकॉर्डेड परचेसेस हमने ऐड किया था डेबिट साइड में, उसी तरह से इधर भी हम ऐड करने वाले हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करने वाले। फिर इनका टोटल करके हम लेस करने वाले बेटा सेल्स रिटर्न, अगर कुछ होगा तो। अब अपना सेल्स कितना है, 8,14,000, 8,14,000 अपना सेल्स है, तो हमने 8,14,000 यहां पे लिखा है। आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। चलो अब ये हो गया अपने ट्रायल बैलेंस। अब एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी है, क्लोजिंग स्टॉक की है, इसलिए मैं एक अलग पेन ले रहा हूं और आपने भी अलग पेन लेना है, और सब एडजस्टमेंट के लिए उसी पेन से आपने लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते। क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट, उसमें क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखा जाता है। फर्स्ट देखो बेटा, कॉमन सेंस, ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, यस और नो, कहां पे लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो नीचे लिखना है, बहुत नीचे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक गुड्स जो बचा है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, समझो ड्यूरिंग द ईयर में आपने 5,000 क्वांटिटी बनाई है, प्रोड्यूस की है, या किसी से परचेस की है, उसमें से आपने 3,000 बेचा, सेल किया, कितने बचे फिर आपके पास, 2,000 क्वांटिटी बची। ये 2,000 क्वांटिटी है क्लोजिंग स्टॉक विच इज अनसोल्ड, यस और नो। लेकिन कौन सा डेट को, 31 मार्च को, जो अनसोल्ड है उसको कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, और उसको लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय क्लोजिंग स्टॉक क्या अमाउंट है, 1,10,000, और सीधा आउटर कॉलम में लिखना है 1,10,000। गॉट इट, 1,10,000। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10%। मैंने ट्रिक बताई थी, अगर 10% होगा तो जितने भी डिजिट है, कितने बेटा, 1,20,000 है ना। देखो बेटा ट्रिक बता रहा हूं, अगर समझो 1,20,000 है और इसके ऊपर 10% होता है, तो जो लास्ट जीरो है ना, सिर्फ उसको कट करो, बचे कितने बेटा, 12,000। समझो कि 80,000 है ना, और उसके ऊपर 10% है, सिर्फ ये जो लास्ट जीरो है ना उसको कम करो, कितना हो गया, 8,000, ये आपका डेप्रिसिएशन है। समझो 25,000 है या 28,000 है, यस और नो,
तो अगर 10% है उसके ऊपर, तो ये जो जीरो है उसको कट करो, 2800 इज योर डेप्रिसिएशन, 10% कैलकुलेशन। आगे बढ़ सकते हैं, चलो ओके डन से समझ में आ रहा है। तो इधर कितना है 1,20,000, तो इसका एक जीरो कम करो, कितना आएगा 12,000, तो ये 12,000 है डेप्रिसिएशन। क्या है बेटा ये डेप्रिसिएशन। फोकस करो, तरीका देखो, समझने का तरीका देखो। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। जो भी फिक्स असेट होती है उसका यूज करने की वजह से उसकी जो वैल्यू कम होती है तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। अब मेरे सामने क्या है, ये लैपटॉप है, इसके ऊपर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरी फिक्स असेट है, यस और नो। इसका यूज करने की वजह से इसकी वैल्यू कम होगी। वैल्यू कम होगी मतलब क्या, अगर इसको मुझे मार्केट में बेचना है तो जितने में परचेस किया उतने में बेच सकता हूं क्या, नहीं, तो वैल्यू कम होगी तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू वियर टीयर पैसेज ऑफ टाइम। एक टाइम जाने के बाद भी वैल्यू कम होती है, न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से भी वैल्यू कम होती है, तो इसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अगर वैल्यू कम हो रही है तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। गॉट इट। तो लेस करो और आउटर कॉलम में कितना आएगा फिर 1,08,000 आता है बेटा, 1,08,000 आउटर कॉलम में हमें लिखना है। ओके और ये एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट होने चाहिए, तो एक इफेक्ट लेस किया तो दूसरा इफेक्ट कहां पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लेकिन कौन से अमाउंट से, जो हमने फर्स्ट इफेक्ट में दिया है उसी अमाउंट से सेकेंड इफेक्ट होता है, तो 12,000 का ही सेकेंड इफेक्ट होगा। लेकिन हमने जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं दिया था, तो इधर नीचे लिखो बेटा क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक था 1,10,000, 1,10,000। अब आगे बढ़ते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, तो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो क्या लिखना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन, डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। कितना बेटा 12,000, तो सीधा आउटर कॉलम में ₹12,000। अगर मल्टीपल असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है तो हम इसके एक के नीचे एक लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल असेट्स नहीं है, एक ही है, इसलिए सीधा हमने आउटर कॉलम में लिखा। चलो क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% और सन्डे डेटर्स। तो सन्डे डेटर्स के ऊपर 5% हमें लेना है। अब देखो बेटा और एक ट्रिक बता रहा हूं, मैंने क्या बोला 1,20,000 का 10% कितना आया 12,000, तो 5% मतलब क्या 10% का आधा, तो इस 12,000 का आधा करो, कितना आता है 6,000। यस सर गॉट इट। अब देखो बेटा 80,000 का 10% बोला, कितना आया था 8,000, तो 5% मतलब क्या है 10% का आधा, तो इसका कितना होगा 4,000। 20,000 का 10% मतलब 2,800, तो 5% मतलब इसका आधा, तो इसका आधा कितना होगा 1,400। उसी तरह से हमें इसको भी समझ के लेना है कि सन्डे डेटर्स के ऊपर 10% कितना आएगा, एक जीरो कम करो 15,000, उसका आधा 7,500। कभी भूलना नहीं है बेटा, लेस RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5%। नहीं सर हमें कैलकुलेशन करके दिखाओ, हमें कैलकुलेशन से ही समझ के लेना है, तो उनके लिए कैलकुलेशन है बेटा 1,50,000 इंटू 5/100। ये जीरो कट, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, आपका आंसर आता है। मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, एज्यूम करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। दोनों 500 500 5 5 25 5 आएगा और 2 5 1 5 प्लस 2 7 7,500 इज योर RDD। उसको हमें माइनस करके आउटर कॉलम में लिखना है 0 - 0 0 0 10 - 5 5 9 - 7 2 4 1,42,500 इज योर नेट डेटर, जो हमने आउटर कॉलम में लिए। और जो RDD होती है ये बिजनेस का प्रिडिक्टेड प्रोविजनल लॉस होता है, तो हम उसको कहां पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिख लेंगे बेटा 2। और ये क्या है अपना न्यू बैड डेब्ट्स है ना, सॉरी न्यू RDD है, तो न्यू RDD कितनी हो चुकी है 7,500। हम यहाँ पे RBDD फॉर्मेट में हम उसको लिख लेते हैं। और न्यू बैड डेब्ट्स कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, तो उसको हम डैश कर देंगे। नेक्स्ट ये कैलकुलेशन सबसे लास्ट में, जो इनर कॉलम के जो बचने वाले छोटे छोटे कैलकुलेशन तो सबसे लास्ट में करना है, लाइक RBDD फॉर्मेट सबसे लास्ट में करना है। आगे बढ़ते हैं, चलो बेटा नेक्स्ट एडजस्टमेंट सैलरीज इंक्लूड। देखो पढ़ने का तरीका देखो, पढ़ने का तरीका देखो। सैलरीज कितनी है 28,000, इंक्लूड मतलब उस 28,000 में इंक्लूड है कितने
28,500 विच इज एडवांस टू वर्कर्स। जो वर्कर्स को एडवांस में दिया है वो 28,000 में इंक्लूड है और उसको बोला जाता है प्रीपेड। प्रीपेड मतलब रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवा देता हूं। अकाउंटिंग क्या कहती है कि हमें रिकॉर्ड करना है ओनली रिलेटेड टू करंट ईयर का ही रिकॉर्ड करना है, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, रिलेटेड टू लास्ट ईयर के कोई भी इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करने। लेकिन यहां पे क्या बोला है कि प्रीपेड बोला है। प्रीपेड मतलब रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है लेकिन करंट ईयर में दिया, मतलब नेक्स्ट ईयर की सैलरी करंट ईयर में दे दी, उसको बोला जाता है प्रीपेड। और ये रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर तो इसको हम क्या करेंगे फिर माइनस कर देते हैं। फिर एक आइटम होता है बेटा आउटस्टैंडिंग इनकम, नहीं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहने दो। सर नो, आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहने दो। ये रिलेटेड टू करंट ईयर, यस और नो, लेकिन पे होने वाला है नेक्स्ट ईयर में, इसलिए उसको हम क्या करेंगे बेटा ऐड करवा देते हैं। अब देखो ये क्या है, एडवांस मतलब प्रीपेड, एडवांस में पे किया मतलब प्रीपेड है, तो हम इसको हम लेस करवा देंगे और लिखते हैं प्रीपेड। कितना प्रीपेड है, अमाउंट कितनी बोली है 2500, तो यहां से 2500 डिजिट के नीचे डिजिट प्रॉपर आना चाहिए। इसे देखो ये ओके, 0 - 0 0 यानी से आना चाहिए 0 - 0। 10 - 5 5 होगा, 7 - 2 5 मतलब 25,500 ये आ गया अपना नेट सैलरी। और जो भी प्रीपेड सैलरी होगी वो होती है बिजनेस की असेट। सर असेट क्यों, देखो बेटा मेरे साथ सोचो, मेरे साथ सोचो, मेरे साथ रहो बेटा। देखो बैलेंस शीट में आ चुका हूं, असेट साइड में लिख रहा हूं, सोचो मेरे साथ सोचो। प्रीपेड मतलब क्या, नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर की सैलरी करंट ईयर में दी, सैलरी रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, लेकिन उसके पैसे कब दिए करंट ईयर में। वो जो कैश है वो करंट ईयर की असेट होती है, इसलिए प्रीपेड को हम शो करेंगे असेट और हम लिखते हैं प्रीपेड। सिर्फ प्रीपेड नहीं, प्रीपेड क्या किया है, सैलरी कितनी 2500, ये अपनी असेट है और हमने लिखा है बैलेंस शीट असेट्स। आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। अब सबसे लास्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसके रिलेटेड आपने नोट लिखवा के लेनी है और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होगी 1 नंबर और 2 नंबर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तबियत खराब है बेटा मेरी, एडजस्ट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज दिया जाता है ग्रॉस कैपिटल के ऊपर, जो स्टार्टिंग में जो होता है उसके ऊपर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल कितना है, इस क्वेश्चन में कैपिटल कितना है, मीना का कितना है, मीना का है ₹3 लाख और रीना का कितना है 2 लाख रुपीज। तो इस 3 लाख और 2 लाख मेन कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल, मेन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, ना कि वो ड्राइंग्स माइनस करने के बाद इसके ऊपर, मतलब 1,90,000 के ऊपर नहीं होगा और 1,95,000 के ऊपर नहीं होगा। तो इंटरेस्ट जो दिया जाता है कैपिटल को वो नेट ग्रॉस अमाउंट जो मेन अमाउंट होती है एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर होती है 2 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज इसके ऊपर कैलकुलेट होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है ना, बिजनेस देता है ना किसी को, पार्टनर्स को। मैंने क्या बोला था, ओनर अलग बिजनेस अलग, बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट दे रहा है कैपिटल के ऊपर, तो ये बिजनेस का क्या हो गया एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसकी पोस्टिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अब देखो इसमें पॉइंट नंबर 1 इंटरेस्ट कैलकुलेट, मेरे साथ लिखना है बेटा, लिखो इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन ग्रॉस कैपिटल, नहीं तो समझने के लिए लिख सकते हो मेन कैपिटल, जो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस होता है मेन कैपिटल, उसके ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ना कि नेट कैपिटल, मतलब ड्राइंग्स माइनस करने के बाद इंटरेस्ट ऑन सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सब ऐड करने के बाद, लेस करने के बाद जो आता है उसके ऊपर नहीं, जो मेन होता है ग्रॉस होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो सेकंड इफेक्ट होगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अब देखो कैसे लिखना है बेटा, फोकस करो मेरे साथ। क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है, जस्ट 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है, 5% बोला है। मैंने आपको बताया था। अब 3 लाख का 10% कितना आता है 30,000, उसका आधा 15,000, तो लेस
सॉरी ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते कैपिटल में। क्यों? क्योंकि हम उनको दे रहे हैं ना, पार्टनर को, बिजनेस ओनर को, उनको देना होता है, इसलिए उसमें क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। तो ऐड इंटरेस्ट ऑन, नहीं तो सिर्फ इंटरेस्ट लिखो इधर 15,000 और ऐड करके इनर कॉलम में ही लिखो कितना आता है 3,05,000। क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है तो उसको प्लस माइनस करने के लिए इनर कॉलम में ही हमें उसको लिखना पड़ेगा। ऐड, इसमें भी इंटरेस्ट ऐड। सर ऐड क्यों करते हैं? जैसे कैपिटल किसका होता है? ओनर का, उसको रिटर्न देना पड़ता है बिजनेस को, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे रहा है, इसलिए ऐड कर रहे हैं उसमें। ऐड 2 लाख रुपीज का आधा कितना आता है बेटा? 2 लाख रुपीज का 10% कितना आता है? 2 लाख रुपीज का 10% कितना आता है? 20,000। 5% मतलब उसका आधा कितना? 10,000। तो इंटरेस्ट आएगा बेटा कितना? 10,000। तो ऐड करना है उसको कितना? 2,05,000 अपना ये आ चुका है अब तक का नेट कैपिटल। अब ये सब होने के बाद इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और इधर लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है? मीना और सेकेंड कौन है? रीना। मीना का कितना आ चुका है? 15,000। रीना का कितना आ चुका है? 10,000। आउटर कॉलम में 25,000। अब ये सब होने के बाद सबसे पहले जो इनर कॉलम में कैलकुलेशन होते हैं उसको कंप्लीट करना है। देखो आरबीडी का फॉर्मेट खत्म कर दे, कितना आता है बेटा? 10,500 डैश और आउटर कॉलम में 10,500। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ है क्या? यस, परचेस अनरिकॉर्डेड परचेस कुछ भी नहीं, डैश 6,50,000। परचेस कुछ भी नहीं, डैश आउटर कॉलम में 6,50,000। कुछ भी नहीं है। 8,14,000 सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं है। 8,14,000 खत्म। ये ट्रेडिंग अकाउंट के भी इनर कॉलम के सब खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनर कॉलम के भी सब खत्म, और बैलेंस शीट में कुछ बचाएगा, कैपिटल तो सबसे लास्ट होगा, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हमारे सब पोस्टिंग, ट्रेडिंग अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, सबके पोस्टिंग अपने इस तरह से अच्छी तरह से खत्म हो गए। ये होने के बाद हमें अकाउंटिंग को टैली करना है, मतलब इसकी टोटलिंग करनी है। और टोटलिंग करते वक्त क्या करते हैं मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसको क्या करना है? प्यार से देखना है। किसको? ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट को प्यार से देखो और दिमाग में कैलकुलेशन करो कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है या क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। देखो बेटा 8,14,000 1,10,000 कौन साइड का टोटल ज्यादा आएगा? यहाँ पे 6,50,000 मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है। फोकस करो, क्रेडिट साइड का टोटल क्या आता है बेटा? ज्यादा आता है। फिर ये टोटल इधर करना है क्रेडिट साइड का। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बोल रहा हूं मैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बोल रहा हूं, उसका टोटल यहां पे करना है और ये टोटल इधर लिखना है। फिर इस टोटल में से इनका टोटल करके माइनस करना है। जो भी आंसर आएगा आपका वो होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। वो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में और लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखना है बेटा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। गॉट इट? क्या लिखना है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर देखना है कि यहां पे भी प्यार से देखने के बाद पता चलेगा कौन से साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो अगर समझो डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो क्रेडिट साइड का टोटल करने का यहां पे, और ये टोटल इधर करने के बाद वो इधर लिखना है। फिर इस टोटल में से इन सब का टोटल करके माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो भी आंसर आता है नेट प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो जो नेट प्रॉफिट आता है फिर नेट प्रॉफिट इधर कैपिटल में, कहां पे बेटा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में, उसमें क्या करना है? ऐड करना है नेट प्रॉफिट। गॉट इट? और लॉस होगा तो उसको क्या करना है? लेस करना है नेट लॉस। और आउटर कॉलम में नेट कैपिटल आएगा। यहां पे अगर नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड करना है नेट प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो नेट लॉस होगा, और आउटर कॉलम में अमाउंट लेनी है। सर नो, इसी तरह से ये क्वेश्चन हुआ है। कैलकुलेशन का जो काम है मैंने आपको दिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर कैलकुलेशन भी हमें करके बताओ, हमें वो एक क्वेश्चन बताओ, तो मुझे कमेंट में नीचे बता दे जाओ। अगर ये वीडियो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि ये कैसे लग रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए वो भी मुझे बताओ। ये सब इंफॉर्मेटिव वीडियो ऐसे मैं आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक यू इन नेक्स्ट वीडियो।